हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले मंथ में सितंबर में मैंने आपको एक एनालिसिस दी थी कि सितंबर मंथ में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो बाई किए जा सकते हैं और वो सितंबर मंथ में अपने परफॉर्म करेंगे अच्छा खासा और उसमें एक अच्छा अपने को रिटर्न मिल सकता है इक्विटी शेयर में, वो मैंने आपको बताया था। अब सेम उसी तरीके से मैं अक्टूबर मंथ के लिए आपको शेयर्स बता रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ में कौन से शेयर ऐसे हैं जो अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं और जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं उसमें उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अक्टूबर मंथ में वो उसमें पोजीशन बना के कुछ लगभग 8 से 10% का रिटर्न आसानी से हर शेयर में निकाल सकते हैं। लेकिन आज की एनालिसिस जो है, जो शेयर्स हैं वो मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं जो पिछले मंथ का जो शेयर्स थे मैं उसका एक अपडेट दे देता हूं कि अगर आप वीडियो जाके देखिए तो सितंबर मंथ के लिए वीडियो पड़ा होगा अपने चैनल पे। उसमें अपोलो हॉस्पिटल मैंने बोला था कि अपोलो हॉस्पिटल 4,000 रुपये के आसपास बाई करने के लिए मैंने बोला था और मैंने टारगेट दिया था कि सितंबर मंथ में ये 4,500 रुपये का टारगेट अपने को देगा। तो अपोलो हॉस्पिटल ने न केवल 4,500 का मेरा टारगेट अचीव किया बल्कि उसका 4,700 रुपये तक हाई लगा। तो अगर आप देखो तो 500 रुपये अपसाइड उसमें मूव देखने को मिला। तो आप समझो कि ये लगभग 12% से 13% का रिटर्न अपोलो हॉस्पिटल ने अपने को दिया। अगर आप 4,700 से देखोगे तो लगभग आप मान के चलो कि 17-18% का रिटर्न मिल गया आपको अपोलो हॉस्पिटल में मेरे शेयर्स पे। अभी दूसरा शेयर मैंने जो रिकमेंड किया था वो था IRCTC। तो IRCTC मैंने 700 रुपये रिकमेंड किया था और मेरा टारगेट एक्चुअली इस पे था कि पहला टारगेट जो मैंने दिया था वो 730-740 रुपये का दिया था और दूसरा टारगेट 770 का और उसके ऊपर 800 का टारगेट दिया था। तो IRCTC ने बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया बट 700 रुपये से IRCTC जो बाई हुआ था वो 750 तक गया था। तो IRCTC ने भी ठीक ठाक मेरा जो एक टारगेट था लगभग 10% का टारगेट तो नहीं बट 8% का 9% का टारगेट बहुत आसानी से दे दिया। तीसरा शेयर मैंने रिकमेंड किया था आपको SBI कार्ड मैंने 900 रुपये पे रिकमेंड किया था और मैंने उसका टारगेट दिया था 970 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक और उसमें भी 10% हम लोग टारगेट कर रहे थे। तो SBI कार्ड भी 985-990 तक गया था। तो SBI कार्ड में भी जो मेरा 10% का टारगेट था सितंबर मंथ में वो अचीव हुआ। चौथा शेयर मैंने जो आपको रिकमेंड किया था वो था मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX मैंने 1280 रुपये पे रिकमेंड किया था और MCX में भी सेम टारगेट था मेरा। मैंने आपको बोला था कि ये 1350 रुपये और उसके ऊपर गया तो 1,400 रुपये तक का टारगेट ये देखने को दिखा सकता है। बट MCX एक ऐसा शेयर था जिसने परफॉर्म नहीं किया और MCX ने 1,310 रुपये तक ही सितंबर में गया था। तो लगभग 30 रुपये का ही मूव मिला उसमें। तो अगर आप उसको देखोगे तो ज़्यादा नहीं बट 2-2.5% का रिटर्न MCX ने दिया। और पांचवा शेयर जो था वो था HDFC बैंक मैंने 1,460 रुपये पर रिकमेंड किया था और मैंने आपको ये बोला था कि जब बैंक निफ्टी के हाईज लगेंगे तो HDFC बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर होगा उसमें और हुआ भी वही। HDFC ने मेरा जो टारगेट था मैंने आपको लगभग 1,530 का पहला टारगेट दिया था, उसके बाद 1,570 का टारगेट दिया था और फिर 1,600 का टारगेट दिया था। तो HDFC ने 1,530 का भी टारगेट अचीव किया और 1,570 का जो टारगेट था वो भी अचीव किया और उसके बाद 1,600 का टारगेट अचीव नहीं हुआ था बट मेरे जो टारगेट थे लगभग 10% 12% का जो टारगेट था वो अचीव हो गया आसानी से। तो अब अक्टूबर मंथ में जो शेयर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर मंथ में कौन कौन से शेयर आप ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी में और अक्टूबर मंथ के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अक्टूबर मंथ के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला शेयर है वो है विप्रो लिमिटेड। विप्रो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अक्टूबर मंथ के लिए क्योंकि देखिए IT पैक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अभी ग्लोबल मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है, रुपये में थोड़ा इशू चल रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है लगातार, तो उससे जो IT कंपनियां हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। IT के बिजनेस अभी भी अच्छे चल रहे हैं और आप देखो कि गिरती मार्केट में भी IT एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें सबसे जो मेरा फेवरेट चॉइस है वो है विप्रो ने और दूसरी कंपनियों के रिलेटिवली अभी परफॉर्म नहीं किया है। तो विप्रो में एक रैली आनी बाकी है और अक्टूबर मंथ मुझे लगता है कि विप्रो में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिख सकती है। तो अभी देखिए जो ये आप देखो कि यहाँ का एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, विप्रो ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे और उसके बाद मार्केट ने एक नीचे का लो लगाया लगभग 406 का, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर ट्राई किया लेकिन आज की गिरावट में मार्केट फिर नीचे आई। अब देखिए विप्रो जो है, विप्रो मैंने 400 रुपये पर रिकमेंड किया था अपने मेंबर्स को, तो 400 रुपये से थोड़ा ऊपर चला गया, अभी 407 रुपये के आसपास चला है। तो मंडे को अगर आपको ये 400 रुपये के आसपास या 402 403 के आसपास मिलता है तो विप्रो में आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर विप्रो नीचे आएगा भी तो यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी, इस ट्रेंड लाइन पे विप्रो सपोर्ट ले लेगा 403 402 के आसपास और यहाँ से वापस एक ये अपसाइड की रैली देगा। तो विप्रो में भी मेरा जो एक टारगेट है वो 10 से 12% का टारगेट है। तो विप्रो लगभग 450 रुपये तक अक्टूबर मंथ में आपको टारगेट दिखा सकता है। अगर 450 रुपये ब्रेक करेगा तो फिर विप्रो में आपको जो दूसरा टारगेट है वो लगभग 470-475 रुपये का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अब अक्टूबर मंथ के लिए जो मेरा दूसरा शेयर है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है गेल का चार्ट ओपन कर लेते हैं।
ये रहा गेल का चार्ट। देखिए गेल जो है, गेल अभी इस एक चैनल में बहुत टाइम से लगातार इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है और जब भी नीचे आता है तो यहाँ से ये एक अच्छा खासा बाउंस देता है। गेल भी मैंने जो रिकमेंड किया था 85 रुपये पर रिकमेंड किया था अभी 3-4 दिन पहले, और गेल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 87 ही चल रहा है। तो 85 जो मैंने जहाँ पे रिकमेंड किया था वहीं पे ही लगभग है। और मंडे को सेशन में आपको ये 85 पे, सॉरी एक चीज़ गलती, 85 नहीं, इसको 80 रुपये के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, 82 समथिंग, बट 85 उसको मान के चलिए। तो मंडे के सेशन में आपको 85 पे मिल जाएगा वापस से, क्योंकि मार्केट थोड़ा बेरिश दिख रही है मंडे को। तो अगर 85 या उसके नीचे मान लीजिए आपको ये जो लेवल है, हाँ 85-84 का जो लेवल है, अगर गेल यहाँ पे आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे एक बाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गेल अगर नीचे आएगा भी तो फिर से इस चैनल का सपोर्ट लेगा। मान लीजिए अगर ब्रेक कर भी देता है तो आपके लिए एक बाई का पॉजिटिव होगी, क्योंकि क्लोजिंग जो मुझे लगता है वो इस चैनल के ऊपर ही आएगी। और फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पर ये एक जाएगा। तो गेल पे भी जो मेरा टारगेट है वो लगभग 100 रुपये का टारगेट है। पहला टारगेट 100 रुपये का टारगेट होता है, लगभग आप मान के चलो कि 10% से ज़्यादा टारगेट हो जाएगा। और अगर 100 रुपये ब्रेक करता है तो दूसरा जो टारगेट है वो 110 रुपये का होगा। तो अक्टूबर मंथ में गेल के लिए मेरा टारगेट 110 रुपये का। उसके रीजन ये है कि गेल अभी चार्ट पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी गैस के जो इशू चल रहे हैं रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो गैस पे लगातार प्रॉब्लम चल रही है। रसिया लगातार बैन लगाता जा रहा है। अभी देखिए यूरोप में जो गैस सप्लाई थी उस पर रोक लगाई गई है। तो गैस के प्राइसेस लगातार जंप कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आएगा और उससे कहीं ना कहीं गेल के शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप गेल पे नजर रखिए और 85 के आसपास बाई करिए। पहला टारगेट 100 रुपये और दूसरा टारगेट 110 रुपये। अब देखिए जो तीसरा मेरा शेयर है, तीसरा शेयर मैं रिकमेंड करूंगा ग्रैनुअल्स। तो ग्रैनुअल्स का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं, ग्रैनुअल्स इंडिया का। अभी देखिए ग्रैनुअल्स इंडिया, ये ग्रैनुअल्स का चार्ट है। ग्रैनुअल्स अभी मुझे बहुत ही अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। ग्रैनुअल्स को मैंने 345 रुपये पर रिकमेंड किया है। 345 पे ग्रैनुअल्स को बाई करिए। और जो ग्रैनुअल्स का टारगेट दिया है ये 425 रुपये का टारगेट है अक्टूबर महीने के लिए। तो देखिए ग्रैनुअल्स में एक अच्छी खासी तेजी इसलिए बन रही है क्योंकि बहुत टाइम के बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मार्केट लगातार इसको एक अच्छा खासा होल्ड कर रहा है ग्रैनुअल्स। तो ग्रैनुअल्स में एक चार्ट पे भी और इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप देखो कि अगर इस पर सपोर्ट भी देखो तो इसने अपने कई सारे सपोर्ट को ब्रेक किया है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया और इसके बाद फिर से वापस ऊपर जा रहा है। तो ग्रैनुअल्स पे बहुत ही सॉलिड बाई है, आप इस पर रखिए नज़र। 345 के आसपास ग्रैनुअल्स को बाई करिए। पहला टारगेट जो होगा वो 380 से 390 रुपये का टारगेट होगा और 390 के ऊपर जब निकलेगा तो 425 का टारगेट होगा। और मुझे बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ है कि ग्रैनुअल्स जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर में 400 रुपये के ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ग्रैनुअल्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए और इसमें एक अच्छी खासी पोजीशन बनानी चाहिए। अभी जो चौथा शेयर मैं रिकमेंड करूँगा वो होगा सन फार्मा। तो सन फार्मा का चार्ट ओपन करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये रहा सन फार्मा। अभी देखिए सन फार्मा जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी जो भी मंदी हो रही है, जो भी गिरावट हो रही है, इसमें आईटी और फार्मा में ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, थ्रू आउट द पूरा जो सेक्टर है फार्मा का वो परफॉर्म कर रहा है। और फार्मा में अभी देखिए मार्केट ने एक बार ये सन फार्मा ने ये शेयर परफॉर्म किया था, ऊपर गया था लगभग 961 के बाद, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर से नीचे आके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट लेगा और वापस से ऊपर जाएगा ये। तो इसमें एक अच्छा खासा अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसमें देखिए अगर आप देखो तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से हम इसको देखते हैं, इसको ड्रॉ करिए तो आप देखिए ये अच्छा खासा यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। यहाँ से मार्केट फिर से वापस बाउंड लगेगी और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। यानी 955 को जैसे ही ब्रेक करेगा इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। सन फार्मा मैंने 950 रुपये पर रिकमेंड किया है और सन फार्मा पे जो मेरा इस महीने का टारगेट है वो लगभग 1050 रुपये का है। यहाँ से 100 रुपये ऊपर का टारगेट है सन फार्मा पे। तो सन फार्मा आपको 950 के आसपास लेना चाहिए। और अक्टूबर मंथ में आप देखोगे कि भले ही मार्केट में थोड़ी डिप लगती रहेगी लेकिन फार्मा का जो सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा और उसमें सन फार्मा जो होगा वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। सन फार्मा में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बहुत सारे रीजन्स भी हैं। यूएस मार्केट में जो कुछ ऐसे न्यूज़ हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो फार्मा इंडस्ट्री को, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा फार्मा के जो पैक हैं पूरे फार्मा इंडस्ट्री के, वो अभी एक बॉटम आउट हो रहा था, तो वहाँ से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो सन फार्मास्यूटिकल में आपको पोजीशन बनानी चाहिए। लगभग 950 के आसपास टारगेट होगा 1050 का। अब इसमें जो अपना एक और शेयर जो मैं रिकमेंड करूँगा, 5वां शेयर अक्टूबर मंथ के लिए, वो होगा DLF। और DLF का चार्ट ओपन करते हैं।
ये रहा डीएलएफ का चार्ट। देखिए डीएलएफ के चार्ट में एक अभी बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट देखने को मिला है। मार्केट ने इस डीएलएफ के शेयर ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ये जो ट्रेंड लाइन थी अपनी लगभग 366 पे थी, मार्केट इसको ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था लगभग 369 का, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर आप इसको आप क्या कहते हैं कि डीएलएफ को यहाँ पे 370 के आसपास बाई करिए, 370 से 365 के आसपास डीएलएफ को बाई करिए। डीएलएफ में जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 380 का टारगेट होगा और 380 के ऊपर जैसे निकलेगा तो जो दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 395 रुपये से लेकर 400 रुपये का टारगेट अपने को देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें भी देखो तो इसमें 35-40 रुपये का मूव देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है डीएलएफ इस महीने में 400 रुपये के ऊपर निकल जाएगा। तो अगर डीएलएफ में आप देखो तो 35 से 40 रुपये का मूव आसानी से देखने को मिलेगा। तो जो हर मंथ में मेरा किसी शेयर पे टारगेट होता है लगभग 10% का, वो डीएलएफ में भी प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि 10% का जो मेरा टारगेट है डीएलएफ पे वो अचीव हो जाएगा। तो डीएलएफ में आपको एक अच्छी खासी बुलिश साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। ये जो 5 शेयर्स हैं ये अक्टूबर मंथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी अपनी एनालिसिस है, ऐसा अपना व्यू है। तो होपफुली कि ये जो एनालिसिस है इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, आपके पास होल्डिंग नहीं है, आप कुछ पोजीशन लेना चाहते हो तो उसमें आप एक अपना स्टैंस ले सकते हो इस एनालिसिस के बेस पे, और होपफुली कि इससे आपको अक्टूबर मंथ में हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि ये जो भी एनालिसिस है ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है और इसमें आपको मेरी एनालिसिस जो है वो आपको बताई जाती है ताकि आप इस पे एक देख सकें, इससे कुछ सीख सकें और अपने पोजीशन को मैनेज कर सकें। तो आप जो भी अगर ट्रेड लीजिए, आप कोई भी पोजीशन बनाइए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिस्कस करके अपने रिस्क को ध्यान में रखें तभी पोजीशन बनाइए। दूसरी चीज़ कि अगर आप टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडी सर्च करिए, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो लाइव मार्केट में अपडेट्स होती हैं, बाकी और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। टाइम टू टाइम पे आने वाले दिनों में शेयर्स के एनालिसिस, आईपीओ से रिलेटेड एनालिसिस और भी जो दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी एनालिसिस और बाकी डेली बेसिस पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस होती है वो आपको आती रहती है। तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे न केवल हमें हेल्प मिलेगी बल्कि आपको भी मार्केट में ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। तो आज की एनालिसिस में था ही। थैंक यू वेरी मच।